जरूरत से ज्यादा चतुर इंसान को 4 जगह गंदगी लगती है, क्योंकि वो खुद से बहुत ज्यादा छानबीन करने लगता है और खुद को समझने लगता है जैसे कि अपुनीच भगवान है। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और यूएई सऊदी अरब के बाद अब फिलीपींस ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे आप कहेंगे अमेरिका को बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया है। सुपर पावर अमेरिका के लिए खुद ही गड्ढे खुद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिर इस जंग के बीच भारत करने वाला है सबसे बड़ा काम और दुनिया मांगेगी भारत से मदद। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शीत युद्ध का समय, द्वितीय विश्व युद्ध का समय कुछ और था। अब समय धीरे धीरे बदल रहा है और समय के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स भी बदल रहा है। दुनिया के देश अब अपना नफा और नुकसान दोनों ही समझ रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब ओपेक देशों ने जहां समझा दिया है अमेरिका को कि तुम्हारे हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे, हमारी अपनी मर्जी चलेगी और हम अपने हिसाब से तेल के बाजार को नियंत्रित करेंगे, न कि तुम्हारे ऑर्डर पर। वैसे आपको बता दें, दोनों के अपने बड़े कारण हैं। अमेरिका से इस वक्त खुंदस के यूएई जो F-35 डील को तोड़ चुका है उसके भी कारण है, क्योंकि बड़े हथियारों की बिक्री करना अमेरिका बंद कर रहा है और इन देशों पर कई तरह के शर्त लगा रहा है। तो वहीं सऊदी अरब में जो तैनात थे डिफेंस सिस्टम उसको उठा लिया। कई तरह से अमेरिका और सऊदी अरब यूएई के बीच रिश्ते खराब होते हुए दिखे हैं। पर ये दक्षिण चीन सागर में छोटा सा देश फिलीपींस से ये उम्मीद नहीं थी कि फिलीपींस अमेरिका से टकराने की जिद कर सकता है। दरअसल फिलीपींस ने अब एक बड़ा फैसला लिया। वैसे आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं फिलीपींस और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, तो फिलीपींस में अमेरिका का एक नेवल बेस है। हाल फिलहाल में फिलीपींस ने पहले तो ये कहा था कि आपको हम बैलिस्टिक मिसाइलें अपने बेस में तैनात नहीं करने देंगे, लेकिन जब चीन ने फिलीपींस को घेरना शुरू किया, आक्रमण करना शुरू किया, उसके व्हाइट सन रिप पर कब्जा कर लिया, तो फिलीपींस ने अमेरिका की बात मान ली और कहा कि ठीक है, इस बेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस वक्त अमेरिका की जरूरत फिलीपींस को भी है। लेकिन अब फिलीपींस का पेच फंस गया है रूस यूक्रेन के जंग के बीच में और फिलीपींस फंसा है अमेरिका की वजह से। दरअसल जब ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी तब से फिलीपींस अपने लिए हथियारों की जुगाड़ कर रहा है। जिससे हो रहा है उससे जिस तरीके की मजबूत हथियार उसे चाहिए वो उसे ले रहा है। जैसे कि फिलीपींस ने अमेरिका से 12 F-16 विमान भी ले रहा है। वहीं साइड विंडर हार्पून मिसाइलों की डील भी की है। करीब अमेरिका से फिलीपींस $2.5 बिलियन के हथियार खरीद रहा है। ज्यादातर हथियार ऐसे हैं जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं और कई तरह के कलपुर्जे भी शामिल है, ट्रेनिंग भी शामिल है, जिसको इस्तेमाल कर रहा है। फिलीपींस ने उसी समय रूस से 17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट Mi-17 की डील की थी। अब अमेरिका ये चाहता है कि इस डील को फिलीपींस कर दे कैंसिल और फिलीपींस इस डील को कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं है। फिलीपींस का कहना है चाहे कितने भी प्रतिबंध लगे हों, चाहे रूस यूक्रेन के बीच कुछ भी चल रहा हो, अमेरिका अगर हमें ये डील कैंसिल करने को कह रहा है तो हम ये डील कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है चीन का खतरा झेल रहा है फिलीपींस। ऐसे में वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से वो कमजोर रहे। और दूसरी बड़ी बात है, रूस को काफी पहले भुगतान भी कर दिया है फिलीपींस ने और फिलीपींस अब सिर्फ इंतजार कर रहा है कि रूस के ये Mi-17 हेलीकॉप्टर आए और अमेरिका चाह रहा है कि इस डील को तोड़ दो। ऐसे करके अमेरिका अब धीरे धीरे अपने नए दुश्मनों को खड़ा जरूर कर रहा है। खैर, जहां फिलीपींस रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत करेगा दुनिया के देशों की मदद और मदद मांगने के लिए दुनिया के देश सामने भी आएंगे। जो निशान मिल रहे हैं वो निशान तो कुछ इसी तरीके से दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उसका असर अब दुनिया पर पड़
आना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो कच्चे तेल की कीमत अब आसमान छूने लगी है, $140 प्रति बैरल पहुंच चुका है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अभी ये और भी ज्यादा बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी और फिर महंगाई बढ़ेगा। लेकिन उसके अलावे भी एक ऐसी चीज है जिससे इस वक्त दुनिया भूखमरी के हालात तक पहुंच जाएगी। दुनिया का एक बड़ा अधिकांश हिस्सा है जो रोटी पर निर्भर करता है या गेहूं से बनी चीजों पर निर्भर करता है। अब गेहूं पर भी बड़ा संकट आ गया है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि रूस और यूक्रेन दुनिया के वो देश हैं जो 30% तक, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, उतना गेहूं का उत्पादन करते हैं। यूक्रेन को तो ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि यूक्रेन में बहुत ज्यादा और बहुत उन्नत किस्म के गेहूं का पैदावार होता है। और अभी हालात ऐसे हैं कि ये दोनों ही देश जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। कई ऐसे देश हैं जो गेहूं के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। अब इसका असर देखिए, समय भी भारत का किस तरीके से साथ दे रहा है। एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले यूक्रेन और रूस आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वहीं भारत में गेहूं की पैदावार काटने का वक्त आ गया है। इस वक्त जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय गेहूं की मांग दुनिया भर में चरम पर आ रही है। उसके ऊपर तो वैसे भी प्रतिबंध लग चुके हैं जो दुनिया भर के कई देशों के साथ गेहूं का व्यापार करता है। यूक्रेन के हालात ऐसे नहीं है कि यूक्रेन गेहूं को बेच सके। ऐसे में यूरोप भी अब भारत के शरण में आ चुका है और भारत से चाह रहा है कि भारत गेहूं की आपूर्ति करे। और भारत ऐसा कर सकता है। ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि भारत में बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी होता है और भारत गेहूं को निर्यात भी करता है। और ये अनुमान किया जा रहा है कि इस लड़ाई के बीच भारत का ये निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। पिछले महीने से ही खबरें आने लगी थी कि भारत का एक्सपोर्ट काफी हद तक बढ़ा है। आने वाले समय में भारत अभी जो निर्यात करता है उससे 4 गुना ज्यादा निर्यात करेगा। को बता दें 15 मार्च से गेहूं की नई फसल की कटाई भारत में अब शुरू हो जाएगी और इसका फायदा सिर्फ व्यापार में या पैसे में नहीं मिलेगा। इस चीज को जानिए, जहां व्यापार होता है वहां रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और भारत का व्यापार जैसे जैसे गेहूं को लेकर ही सही यूरोपीय देशों के साथ बढ़ेगा, अमेरिका के साथ बढ़ेगा, अन्य देशों के साथ बढ़ेगा, तो ये भारत के ऊपर काफी लचीला रुख अपनाएंगे और भारत को अपने साथ लेकर चलने की ही कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं भेजकर दुनिया को अपनी एक पहचान दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ अब जैसे जैसे यूरोपीय देश और दुनिया के बाकी देश भारत पर निर्भर होंगे वैसे वैसे भारत का कद दुनिया भर में ऊंचा होता जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए और भारत को ज्यादा से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करना चाहिए अपने देश की पूर्ति करते हुए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।